हाय ऑल, दिस इज शुभम मिश्रा एंड इन द सीरीज ऑफ पाइथन बिगनर्स आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स इन पाइथन। उससे पहले आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप लोग चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो। आपके जो भी डाउट्स आ रहे हैं आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने डाउट्स आप मुझ तक सेंड कर सकते हो। मैं पर्सनली इंडिविजुअल सभी के डाउट्स को सॉल्व करूंगा। सो स्टार्ट करते हैं। चलो, जो हमारा टॉपिक है क्या है, ऑपरेटर्स है। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? देखो, ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें तो ऑपरेटर्स जो हमारा होता है, ऑपरेटर्स इज अ सिंबल। ठीक है, ऑपरेटर्स क्या होता है? ऑपरेटर सिंबल्स होते हैं जिसका यूज हम किस में करते हैं? पाइथन्स में करते हैं। ठीक है, एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट ट्रिगर्स सम एक्शन व्हेन अप्लाइड टू आइडेंटिफायर्स ऑपरेंड्स। ठीक है, ऑपरेटर्स जो हमारे अप्लाई होंगे, ऑपरेटर्स हमारे किस में अप्लाई होते हैं? ऑपरेटर्स हमारे ऑपरेंड्स में अप्लाई होते हैं। ठीक है, ऑपरेटर्स हमारे किस में अप्लाई होते हैं? ऑपरेटर्स हमारे ऑपरेंड्स में अप्लाई होते हैं। ठीक है, जब हमारे पास कुछ ऑपरेंड्स होंगे उसमें हम ऑपरेटर्स को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ऑपरेटर्स कितने टाइप के होते हैं सबसे पहले देखते हैं। देखो, यहाँ टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। पाइथन सपोर्ट करता है दो टाइप के ऑपरेटर्स को, यूनरी ऑपरेशंस एंड बाइनरी ऑपरेशंस। ठीक है, यूनरी ऑपरेशंस मींस दैट जैसे आप देखते होगे प्लस ए माइनस ए। ठीक है, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट हो गया आपका, लॉजिकल नॉट हो गया। मींस दैट किसी भी ऑपरेशंस को परफॉर्म, मतलब यूनरी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें सिंगल ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होती है। एंड द बाइनरी ऑपरेशंस, मोर देन वन ऑपरेंड। ठीक है, मोर देन वन ऑपरेंड जब भी हमारे यूज होंगे देन हमारा कौन सा ऑपरेशंस यूज होगा? देन हमारा बाइनरी ऑपरेशंस यूज होगा। बाइनरी ऑपरेशंस में हमारे पास कौन कौन से टाइप्स हैं उसको भी देखते हैं। सबसे पहला बाइनरी ऑपरेशंस में हमारे पास जो है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस में हम क्या क्या यूज करते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेशन में हमारा एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, डिवीजन होता है, रिमाइंडर डिवीजन होता है, मॉड्यूल डिवीजन होता है, और हमारा एक्सपोनेंट वैल्यू होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती क्या है, चलो इसको देखते हैं। सबसे पहले हम पाइथन की विंडो को ही ओपन करते हैं एंड इसको वन बाय वन जल्दी से चेक करते हैं। ठीक है, अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अब हमारा जो वीडियो है उस वीडियो में हम अर्थमेटिक ऑपरेशन में हम सबसे पहला देखते हैं एडिशन। सपोज a इक्वल 12 एंड b इक्वल हमारा 20 है। वी विल परफॉर्म द फर्स्ट अर्थमेटिक ऑपरेशन, दिस इज द एडिशन। तो 1 प्लस बी, ये बिल्कुल सिंपल और बेसिक ऑपरेशन है। ये बिल्कुल सिंपल बेसिक ऑपरेशन है जिसको आप पहले भी पढ़ते हुए आ रहे हो, एडिशन। ठीक है, यहाँ आप लोग देख पा रहे होगे कि मैंने ए और बी का जो एडिशन किया है, ठीक है, वो एडिशन हमारा क्या हुआ? परफॉर्म हुआ। हमें विंडो पे एडिशन फंक्शन परफॉर्म मिला है। अगर मैं लिखूं b प्लस 32, ओके, तो व्हाट विल बी रिक्वायर्ड आउटपुट? देखो आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हो, b की वैल्यू मेरे पास कितना थी? b वेरिएबल में मेरे पास 20 वैल्यू था, उसमें मैंने 32 ऐड किया है। तो ये इसने मुझे क्या प्रोवाइड किया है? इसने मुझे, सिस्टम ने, पाइथन वर्चुअल मशीन ने मुझे 52 प्रोवाइड किया है। दिस इज द फर्स्ट अर्थमेटिक ऑपरेशन, दैट इज कॉल्ड द एडिशन। द सेकंड वन इज द सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन इज व्हाट? b माइनस a, b माइनस a, b माइनस ए को देखो हमने परफॉर्म किया, हमें 8 मिला। ठीक है, 52 माइनस बी, 52 माइनस बी, 52 माइनस बी, व्हाट विल बी द आउटपुट? 32। बी बी 52, बी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? बी की जो वैल्यू थी हमारे पास थी, हाँ, बी की वैल्यू हमारे पास 20 थी, तो 20 को हमने क्या किया? उसको माइनस किया है। दिस इज द सेकेंड टाइप्स ऑफ द अर्थमेटिक ऑपरेशन। द नेक्स्ट वन इज द मल्टीप्लीकेशन। द थर्ड वन इज द मल्टीप्लीकेशन। जैसे हम कर रहे हैं a इंटू बी, अगर मैं कर रहा हूँ तो व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड आउटपुट? a इंटू बी। Students, see here, the value of a is 12 and the value of b is 20. तो a इंटू बी 20 इंटू 12, तो हमारा जो आउटपुट आया है, देखो हमारा आउटपुट हमें क्या मिला है? 240। अगेन a इंटू ब्रैकेट a प्लस बी, देखो a प्लस बी हमने सॉल्व की करके फाइंड आउट किया था। सी हियर, दिस इज द a प्लस बी एंड दिस इज द a। ओके, तो इस a का मल्टीप्लीकेशन इससे होगा, हम चेक करते हैं। ठीक है, 384, दिस इज द थर्ड अर्थमेटिक ऑपरेटर, दैट इज कॉल्ड द मल्टीप्लीकेशन। द नेक्स्ट वन इज द डिवीजन। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज द डिवीजन।
सो डिवीजन हम करके देखते हैं। जैसे हमने वैल्यू दिया है 100 डिवाइडेड बाय बी। सी हियर, जो हमारी बी की वैल्यू है, हमको बी की वैल्यू क्या मिल रही है? जो हमारी बी की वैल्यू हमको दिख रही है वो वैल्यू है हमारी 20। ओके, तो इस 20 से हम डिवाइड करेंगे, देखो 5.0। ठीक है, अगेन 20 48 हम एक नया नंबर लेते हैं, डिवाइडेड बाय ए। हमारी जो ए की वैल्यू थी, ए की वैल्यू कितना था? 12 था। सो रिक्वायर्ड आउटपुट 4। ठीक है, तो अभी हमने फोर टाइप्स के हमने क्या देख लिए हैं? अर्थमेटिक ऑपरेशन हमने देख लिए हैं। The first one is the addition, second one is the subtraction, third one is the multiplication, fourth one is what? Fourth one is division. हाँ, the next one, अभी ये चार ऑपरेशन तो आपने नॉर्मली पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में भी और इसे जानते हो। और जो हम नेक्स्ट अभी हम करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द रिमाइंडर डिवीजन। ठीक है, रिमाइंडर डिवीजन मींस दैट सपोज 48 को हम डिवाइड करेंगे, दिस इज अ रिमाइंडर डिवीजन। ये जो आप साइन देख रहे हो, ये साइन हमारा यूज होता है किसमें? दिस साइन इज यूज्ड इन रिमाइंडर डिवीजन। रिमाइंडर डिवीजन को जब भी हम परफॉर्म करेंगे तो ये साइन हमें क्या होगा? सिंबल यूज होगा, ऑलवेज रिमेंबर रखना। ठीक है, तो हमने 5 से किया, तो रिमाइंडर डिवीजन विल प्रोवाइड द रिमाइंडर वैल्यू। ओके, आई रिपीट इट अगेन, रिमाइंडर डिवीजन प्रोवाइड द प्रोग्रामर रिमाइंडर वैल्यू। इट मींस दैट आप पर्टिकुलर 48 को जब 5 से हम डिवाइड करेंगे तो जो भी इसका रिमाइंडर आएगा वही हमारा क्या होगा? इसमें आंसर होगा। अगेन 11 डिवाइडेड बाय 2, 11 डिवाइडेड बाय 2। तो 11 को जब 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स कंप्लीटली डिविजिबल है। 2 5s are 10 and 1 is our remainder. Okay, so this is the remainder division. The next one is the module division. What is the module division? The module division says the any number how many times completely divisible of any another number. ठीक है, मतलब कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर से कितनी बार कंप्लीटली डिविजिबल है। तो आप लोगों का कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए मैं अगेन 48 को मॉड्यूल डिवीजन में हम 2 बार डिवीजन साइन को यूज कर रहे हैं। सी हियर, देखो जब हमने नॉर्मल डिवीजन का यूज किया था तो सिंगल आप साइन देख रहे थे, इधर आपको क्या साइन दिख रहा है? आपको डबल साइन दिख रहा है। इसको मैं 5 से अगेन डिवाइड करूंगा। देखो जब हमने मॉड्यूल डिवीजन सॉरी रिमाइंडर डिवीजन किया था 48, रिमाइंडर डिवीजन 5, हमें 3 रिमाइंडर मिला था। अभी 5 से हम जब 48 को डिवाइड करेंगे तो 5 9 जा 45। ओके, तो 9 टाइम्स क्या होगा? ये कंप्लीटली डिविजिबल है। 9 टाइम्स क्या है? कंप्लीटली डिविजिबल है। तो जितना भी टाइम ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा, दैट इज द योर आंसर। ठीक है, अगेन 11 डिवाइडेड बाय 2, तो होपफुली 5 टाइम्स कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, तो होपफुली ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज द एंड लास्ट वन इज द एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट, अभी एक्सपोनेंट हमारा बचा था। एक्सपोनेंट मींस दैट पावर ऑपरेटर्स। ठीक है, पावर ऑपरेटर्स, एक्सपोनेंट मींस दैट पावर ऑपरेटर्स। ठीक है, जो आपका मॉड्यूल डिवीजन है, मॉड्यूल डिवीजन को हम फ्लोर डिवीजन भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड अ फ्लोर डिवीजन। ओके, सी हियर, it is also called floor ठीक है, this is also called floor division, और इसमें इसे हम फ्लोर डिवीजन कहते हैं। और जो हमारा रिमाइंडर डिवीजन होता, it will return रिमाइंडर वैल्यूज। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ। द नेक्स्ट वन इज द जो अभी हमारा नेक्स्ट वन है वो क्या है? हमारा एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट मींस दैट द पावर वैल्यू। सपोज हियर अगर 2 into 3, it means that 2 multiply 2 into 3 8, but in the same case we can use this sign is using exponent value. Exponent means that what? Power operator. 2 3, what will be the required output? 8 is the required output. 4 exponent 4, what will be the required output? It is a 256. It means that 4 into 4 into 4 into 4,
So this is the 7 types of the arithmetic operators. Okay, this is the 7 types of the arithmetic operators. The first one is what? Addition. Second one is the subtraction. Third one is the multiplication. Fourth one division. Fifth remainder division. Sixth floor division. And the last one is the last one हमारा है exponent value. Exponent value. After arithmetic operation, the next one is the relational operator. How many types of the relational operator we can use in Python? See here, there are the some relational operators. We can see one by one in a relational operators. The first one is the first one. अभी हम one by one हमारे जो भी relational operators हैं उन सभी को हम देखेंगे, ठीक है? So the first one is the, see here, greater than, ठीक है, greater than. The next one is the greater than equal. The next one is what? The next one is greater than equal to. The next one is the less than, less than, less than. The next one is the less than equal to, less than equal to. The next one is the very important equality. जो हाँ, अभी जो पाइथन होता है, पाइथन में जो इक्वलिटी को शो करने के लिए हम डबल इक्वल के साइन को यूज करते हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज द नॉट इक्वल टू. नॉट इक्वल टू. द नेक्स्ट वन इज द नॉट इक्वल टू. ओके, वन बाय वन हम इन सभी को देखेंगे. वन बाय वन हम इन सभी को देखेंगे. This is the comments. Here we can use has. Why we can use has sign? The has sign indicates the comment section. आप सभी को हमेशा याद रखना है कि जो कमेंट सेक्शन होता है पाइथन की एग्जीक्यूशन प्रोसेस में, पाइथन की एग्जीक्यूशन प्रोसेस में जो आपका कमेंट होता है, कमेंट लाइन होता है, वो पार्टिसिपेट नहीं करती, ठीक है? तो अगर हम इसे अभी रन करेंगे, देखो हमें कोई भी एरर नहीं मिला, ठीक है? तो अभी हम जैसे वैल्यू देते हैं a इक्वल 12, b इक्वल 20, ठीक है? अभी हम देंगे a is greater than b. दिस इज फॉल्स. देखो दिस इज शो फॉल्स, ठीक है? अभी मैं क्या लिखूंगा? a is greater than equal to b. a is greater than equal to b is again false. c equal 12, again 12. And I will again use a is greater than equal to c, ठीक है? तो greater than तो नहीं है बट equal to है, तो this is the true. देखो यहाँ हमें क्या मिल रहा है? True मिल रहा है, ठीक है? यहाँ हमें क्या मिल रहा है? True मिल रहा है, ठीक है? उसके बाद देखो अभी हमने क्या देखा? greater than देखा, greater than, ठीक है? उसके बाद अभी greater than को मैं फिर से दिखाता हूँ. d, suppose d equal 5, ओके? तो a is greater than d. a is greater than true. Yes, a is greater than 2. a क्या है? d से बड़ा, ओके? the next operator, अभी हमने किसको देखा? अभी हमने देखा greater than को देखा, greater than equal to को देखा. अभी हम less than को देखेंगे. a is less than, a is less than b. a is less than b, true. Yes, b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू 20 है. b की वैल्यू हमें 20 दिख रही है, ठीक है? So again a is less than equal to b. yes, true, because of a is less than. अभी the next one is the less than equal to के बाद the next one is the equality sign, ठीक है? अभी इस equality के साइन को देखो मैं शो करूंगा. मैंने लिखा a डबल इक्वल्स टू c. स्टूडेंट सी यार, a की वैल्यू आपकी कितनी है? 12 है. और c की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको? अगेन 12 दिख रही है. a की वैल्यू भी 12 है और c की वैल्यू भी हमारी 12 है. बिल्कुल सही है. तो दिस इज प्रोवाइडिंग ट्रू. a, अगर मैं इसी को लिखूं a इक्वल b, a इक्वल अगर मैं c लिखूं, सॉरी a इक्वल b लिखूं, तो ये मुझे क्या देगा? देखो इसने कुछ भी मुझे प्रोवाइड नहीं किया, ठीक है? कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया, ठीक है? तो अगर मैं अभी b इक्वल प्रिंट करूं तो b इक्वल 20, a इक्वल 20. तो a इक्वल व्हाई अभी a की वैल्यू 20 क्यों हो गई? क्योंकि अभी a की वैल्यू को हमने असाइन कर दिया, a इक्वल b दिया, ठीक है? बट हमने इक्वलिटी, यहाँ ध्यान रखना, हमेशा कंफ्यूजन होता है. जो आपका इक्वल डबल इक्वल का जो साइन है हम यूज करते हैं वो इक्वलिटी को शो करता है, ठीक है? अब अगर मैं लिखूं a, वेट अ मिनट, a does not equal to b.
ए डज नॉट इक्वल टू बी, तो ए तो बी के इक्वल है, ए तो बी के इक्वल है, तो ये फॉल्स दिया। आप बोलोगे सर ये तो ए तो बी के इक्वल नहीं है, तो यहाँ कैसे हुआ? स्टूडेंट सी हियर, ए की वैल्यू 12 थी, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, बट सी हियर यहाँ हमने ए को असाइन कर दिया बी की वैल्यू के साथ, तो बी की वैल्यू जो थी वही अब हमारी ए की वैल्यू हो गई, तो अभी ए की वैल्यू हमको कितनी हो गई 20 हो गई, तो ए डज नॉट इक्वल टू बी, इट इज अ फॉल्स। This is the second types of the operators that we can say रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर बोलते हैं। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम हमारा जो नेक्स्ट टाइप है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास। वीडियो को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो। स्टूडेंट्स एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स का जो भी आउटपुट हमें प्रोवाइड होगा, सी हियर फॉल्स, ट्रू, ट्रू, फॉल्स, रिलेशनल ऑपरेटर को जो हमें आउटपुट प्रोवाइड होगा वो हमेशा लॉजिकल फॉर्म में होगा, मतलब कि ट्रू और फॉल्स के टर्म्स में ही हमें क्या होगा, इसका आउटपुट प्रोवाइड होगा, ठीक है। तो ओके, थैंक यू क्लास।